इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज टैरिफ को लेकर क्या कहा। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका जल्द ही भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से लगाई गई रेसिप्रोकल ड्यूटी भी मौजूद 25% से घटाकर 10 से 15% के बीच लाई जा सकती है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में या शायद उससे भी पहले अमेरिका इस टैरिफ को हटाने का फैसला कर सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो भरोसा जताया उसे पिछले 3 दिन में हुई घटनाओं से अब समझिए। ट्रंप प्रशासन कुछ दिनों पहले तक भारत पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग का आरोप लगा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर खुद ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने में भारत की भूमिका की तारीफ की। जो अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत से इनकार कर रहा था, उसी ने 2 दिन पहले बातचीत के लिए अपनी एक टीम दिल्ली भेज दी। सूत्रों का यह भी कहना है कि अमेरिका ने डेयरी सेक्टर को लेकर अपनी कुछ मांगे भी अब वापस ले ली हैं। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन सवाल यह कि आखिर पिछले महीने के मुकाबले अमेरिका के साथ संबंधों में वो कौन से बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से टैरिफ घटाने की बात की जा रही है। ट्रंप की सोच में अचानक यह बदलाव कैसे आ गया? तो इसका जवाब है अमेरिका के किसान। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी 2 प्रमुख फसल सोयाबीन और मक्का बिक नहीं रही। यह परेशानी अब धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ गुस्से में बदलती जा रही है। किसानों का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू करने की वजह से ही उनकी ये स्थिति हुई है, लेकिन कैसे, ये समझना भी जरूरी है। ट्रंप की टैरिफ वॉर की धमकी के बाद चीन ने अमेरिका की जगह ब्राजील से कृषि उत्पाद खरीदने शुरू कर दिए, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 216 फर्म्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 55% ज्यादा है। यहां आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में फार्म्स होते कितने बड़े हैं। एक अमेरिकी फार्म औसतन 500 एकड़ के होते हैं, कुछ तो 10,000 एकड़ जितने भी बड़े होते हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद इन्हीं अमेरिकी किसानों के सामने ठंडी पड़ गई। किसानों के इस गुस्से का खामियाजा ट्रंप को 2026 के मिड टर्म चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। माना जाता है कि जिन राज्यों में फसल का यह संकट है वो ट्रंप के मतदाता हैं। ये किसान ट्रंप की पार्टी को फंडिंग भी देते हैं, लेकिन अब वो ट्रंप से नाराज हैं। ट्रंप अपने मतदाताओं का गुस्सा दूर करने के लिए भारत से उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकी किसानों का मक्का भारत खरीद लेगा और इससे किसानों की नाराजगी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। यह तो टैरिफ को लेकर ट्रंप के ऊपर प्रेशर की एक वजह है, लेकिन इकलौती नहीं है। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप को कई फ्रंट्स पर नुकसान हुआ है, जिसे कुछ आंकड़ों के जरिए अब समझिए। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर का लक्ष्य 2% रखा था, लेकिन अगस्त 2025 में महंगाई दर 3% पहुंच गई। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर टैरिफ की वजह से अमेरिका में सी फूड और मसालों की कीमत में 20% तक का उछाल आया है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 70% टैरिफ लागत उपभोक्ताओं पर आई है, जो 100% तक पहुंच सकती है। और अमेरिकी संस्था टैक्स फाउंडेशन के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण हर अमेरिकी परिवार पर $1300 यानी 1,15,000 रुपए सालाना का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। यानी ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। अमेरिका के 50% टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई सेक्टर हुआ है। यही वजह है कि भारत भी टैरिफ को जल्द से जल्द कम करवाने के प्रयास में है, और जो संकेत आ रहे हैं उससे बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि टैरिफ में जल्द से जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। जी न्यूज़।